नमस्कार सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में चलिए आज चर्चा करते हैं उत्तर बस्ती को लेकर। वैसे उत्तर बस्ती ये स्त्री रोग के स्थानीय चिकित्सा की एक आधारभूत चिकित्सा पद्धति है। और जैसे कल के सत्र में भी हमने कुछ डाउट्स थे, जैसे एंटीवर्टेड या रिट्रोवर्टेड अगर यूट्रस हो तो किस प्रकार से उत्तर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, उसी को लेकर। बट ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है, और एंटीवर्टेड और रिट्रोवर्टेड किसी भी टाइप का अगर यूट्रस हो तो उसमें जो प्रोसीजर होता है वो सेम ही होता है। उत्तर बस्ती इट इज अ बोन फॉर फीमेल। महिलाओं के कई सारे व्याधियों के लिए उत्तर बस्ती एक ऐसी अद्भुत चिकित्सा है। हमने कई बार स्थानिक चिकित्सा को लेकर चर्चा की है। हमने खास एक ऑनलाइन वेबिनार भी ऑर्गेनाइज किया था कि किस प्रकार से स्थानिक चिकित्सा हम कर सकते हैं। अलग अलग एक्सपर्ट्स को हमने इसमें बुलाया था, और हमारी एक थेरेपेटिक्स इन गायनेकोलॉजी करके स्थानिक चिकित्सा की किताब भी है, जिसमें ये सारे प्रोसीजर्स जो भी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे कॉन्ट्रीब्यूटेड ये चैप्टर्स है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से उत्तर बस्ती महिलाओं के लिए वरदान के रूप में कार्य करती है। यहाँ पे मैं कुछ केसेस भी बताना चाहूंगी, जैसे कि मुझे याद है उत्तर बस्ती इनफर्टिलिटी के इसमें बहुत ही अच्छे से रिजल्ट देती है। मुझे याद है आईवीएफ फेलियर, 2 बार आईवीएफ फेलियर की एक 38 इयर्स उसकी एज थी। और आईवीएफ के बाद जैसे महिला या जो फैमिली होती है, पूरा जो परिवार होता है बहुत ही निराश हो जाता है। उनको ऐसे लगता है कुछ भी नहीं, अभी तो आगे कुछ होगा नहीं। जैसे जहां हमने आईवीएफ को लेकर इतना अच्छे से ये किया, तो क्या ये आयुर्वेद के जो भी सारे कुछ प्रोसीजर्स से उससे क्या फर्क पड़ सकता है। तो ऐसे ही कुछ विचार थे। बट जैसे हमें काउंसलिंग तो करना ही पड़ेगा, काउंसलिंग हमने करनी जरूर है। 7वां चिकित्सा का भी उपयोग किया। सिंपली फिर स्टार्ट तो करना था, टाइम पीरियड भी ज्यादा लग जाता है, तो उनको पहले से ही कन्विंस कर दिया था कि भाई आपको अभी आपने इतना खर्चा किया है, इतनी मेहनत की है, तो थोड़ा तो भी इसमें आप टाइम और थोड़ा ये करेंगे, बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे करके 1 साल तक का तो टाइम मिल लग ही जाता है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तब एक अननोन टाइप की इनफर्टिलिटी की केस थी वो, जहां पर कुछ कारण ही नहीं मिल रहा था। उन्होंने सारे इन्वेस्टिगेशन रूल आउट किए और थायराइड प्रोफाइल किया, यूएसजी, यूरिन, बाकी सब कुछ एवरीथिंग वाज नॉर्मल। रिपोर्ट सारे दोनों के भी नॉर्मल थे। फिर भी जैसे कुछ कारण ना मिलने के कारण भी, जैसे ये आईवीएफ या इन प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, या इन प्रक्रियाओं से के साथ वो चलते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही फिर हमने स्टार्ट किया था। सिंपल एक हमारा होता है ना कि पूरी शोधन प्रक्रिया करें, तो शोधन का स्टार्टअप किया था विरेचन से। वुमन के लिए पेशेंट रेडी नहीं था, तो हमने विरेचन किया। विरेचन के पहले 5 दिन का सिंपल अजवायन चूर्ण और जीरक चूर्ण दिया था दीपन पाचन के लिए। वैसे क्योंकि कहीं पर भी कुछ नहीं मिल रहा था, वैसे हेतु से नहीं मिल रहे थे, तो अजवायन और जीरक को मुझे लगता है कि रस धातु पर भी काम करते हैं, पाचन भी करते हैं। तो वो एक सिंपल घरेलू भी होते हैं जो अवेलेबल भी, वो दीपन पाचन के लिए दिया था। आरोग्यवर्धिनी और चंद्र प्रभावती, ऐसे 7 दिन का पूरा एक पैटर्न दिया था उनको। उसके बाद फिर स्नेहपान करवाया था। के लिए हमने फॉलोग्रुप का उपयोग किया, क्योंकि जैसे फॉलोग्रुप बहुत अच्छे से सभी इन समस्याओं के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और फलग्रुप के नाम ही है कि जो फल देने वाला ग्रुप है, तो बिल्कुल फलग्रुप का ही स्नेहपान करवाया था। और 5 दिन का स्नेहपान दिया, फिर 3 दिन अभ्यंग और उनको स्वेदन करवाया था। अभ्यंग के लिए हमने लाइक महानारायण तेल, फिर शतावरी तेल। शतावरी जैसे थोड़ी स्ट्रोजनक भी है, ब्रूहन भी काम करती है, महानारायण शमन का काम करता है। तो 3 दिन इस प्रकार से हमने मिक्स करके ये उनका अभ्यंग करवाया था। और फिर 3 दिन के बाद सवेरे उनको जो हमारा अरगवत और इसका जो फॉर्मूला है ग्रंथोक्त, उसका विरेचन के लिए हमने दिया था। अरगवदादी कषाय दिया था। जैसे सवेरे एक एक्चुअली उसमें मतलब मध्यम टाइप की ही शुद्धि अपेक्षित थी, बहुत ज्यादा तीव्र तो नहीं दिया था। एक 12 वेग उसको आए थे पेशेंट को, और कफान तक शुद्धि हो गई थी 12-13 के साथ ही। फिर संसर्जन क्रम पूरी तरीके से अच्छे से फॉलो करना था, अच्छे से कॉपरेट भी पेशेंट ने किया था। और फिर पूरा हमने 7 दिन तक उसको, जैसे जो भी सारे हमारे संसर्जन क्रम के ये होते हैं ना, वो सारा भी उस केस में दिया था। विरेचन हो गया था। विरेचन के बाद, ऐसे तो विरेचन के बाद पेशेंट अपन लग रहा था, और उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल वैसे भी रेगुलर ही था, थोड़ा लो स्कैंटी मेंसेस थे उसको, बट ठीक है। जैसे एक स्ट्रेस फैक्टर भी होता है,
इनफर्टिलिटी कारण सोशल स्टिग्मा भी होता है, तो इसीलिए वो तो एक यूजुअल सा ही था। इस बीच जैसे संशोधन क्रम पूरा हो गया, ये हो गया सब कुछ, जैसे एक शोधन की एक प्रक्रिया कर दी थी, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था उसमें, लाइक नेक्स्ट महावारी आ गई थी, तो पुष्पानुक चूर्ण, पुत्र और शिवलिंगी बीज चूर्ण, इनका कॉम्बिनेशन करके 125 मिलीग्राम ऐसे दूध, गाय के दूध के साथ उनको छठे दिन से स्टार्ट करवा दिया था। और साथ में मनारिष्ट भी दिया था 15-15 ml। 2 दिन में 2 बार, ये तीनों चारों जो मेरी मदद करते हैं, शिवलिंगी नाम अच्छे से शरीर शुद्धि भी हो गई थी। और अभी थोड़ा सा वेटिंग पीरियड था, जो स्कैंटी मेंसेस था उसको इम्प्रूव भी करना था, तो ब्रूहन और जीवनी गण के द्रव्यों का भी प्रयोग करना था, तो ये सारा कुछ हमने दिया। उसके साथ दूध में शिरपाक कल्पना से पुनर्नवा गोक्षूर, कहीं पर ऐसा था जो भी अगर कुछ गर्भाशय में कहीं पे सूजन है, कुछ क्लेद है, उसको भी थोड़ा हटा दिया जाए। इस प्रकार से क्षीरपाक से धातु पोषण भी हो जाए और ब्रूहन भी हो जाए। ऐसे 3 महीने किया था। उसके बाद फिर ये आया विचार कि आईवीएफ फेलिवर हुआ है, तो इसमें उत्तर बस्ती बहुत अच्छे से काम करेगी। और इसीलिए फिर हमने फलग्रुत का पीछू तो ऑलरेडी दिया था, उत्तर बस्ती स्टार्ट करना था। उत्तर बस्ती के लिए फिर फलग्रुत का उपयोग करवाया। फलग्रुत का प्रयोग करके 2 ml तक, ऐसे उत्तर बस्ती वर्धमान भी, मतलब डेली आप इसको मात्रा भी बढ़ा सकते हो। 3 दिन, फिर 3 दिन का गैप, फिर 3 दिन, जैसे इसका वही कोर्स चलता है ना, एक एक बार आप 3 दिन देते हो तो फिर आपको गैप करके फिर 3 दिन ऐसे आप दे सकते हो। नेक्स्ट 3 महीने तक हमने ये, मतलब ये मेडिसिन तो बहुत ही अच्छी थी। थोड़े से बीच बीच में फिर कभी लगा हमें कि और थोड़ा कुछ गर्भ धारणा के लिए मदद करते हैं, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करें, तो इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने यूज करते चले गए थे। फिर कभी चंद्रप्रभावती दे दी, कभी पुष्पानुग चूर्ण दे दिया, इस प्रकार से ये पूरा पैटर्न उसका चलता रहा। इस प्रकार से फिर 3 अगले महीने, मतलब टोटल 6-7 महीने हो चुके थे ट्रीटमेंट को। फिर भी पेशेंट अच्छी कोऑपरेट कर रही थी। और फिर 7 महीने के बाद ये सारा करते करते, जैसे पीचू हो गया, विरेचन हो गया, उत्तर बस्ती का भी अ, चल रहा था बीच बीच में, और 7वां चिकित्सा, ब्रूहन, जीवन, तो 7 महीने के बाद उसकी यूपीटी पॉजिटिव आई थी। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि कई बार ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जो आईवीएफ फेलियर भी होता है, तो हमें वहां पे प्रयास करना पड़ता है। हम लोग करते भी है और अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। अभी थोड़ा इसमें ये था कि कोई मतलब अनएक्सप्लेन्ड टाइप की इनफर्टिलिटी थी, कोई कारण नहीं था। अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है या अनुवुलेशन है, कोई कुछ पार्टनर में कोई कमी है, स्पर्म काउंट कम है, वहां पे उस तरीके से हमें विचार करना पड़ता है कि हम लोग स्पर्म काउंट कैसे बढ़ाइए, और भी जो भी आंतों की दुष्टियां है उसको कैसे कम करें। तो इस प्रकार से ये केस थी। ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जहां उत्तर बस्ती बहुत अच्छे से, जहां पे आपको लग रहा है कई कई बार कुछ ये नहीं मिलता, रीजन नहीं मिलता है, फिर भी अगर इनफर्टिलिटी है तो वहां पे समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं मार्ग में अवरोध है। उस मार्ग को हमें निकाल, मतलब अवरोध दूर करवाना है। उसके लिए आप वैसे बाकी सारा भी कुछ कर सकती है, बट ये विचार है कि अगर आपको गर्भाशय यानी क्षेत्र पर कार्य करना है, तो वहां तक पहुंचना है, तो उत्तर बस्ती बेस्ट ऑप्शन होती। मात्रा बस्ती तो हम लोग रेक्टल गुद के द्वारा देते हैं, उसका भी रिजल्ट मिलता है, बट लाइक जितना उत्तर बस्ती का डायरेक्ट स्थानिक
संपर्क होता है उतना तो संपर्क मात्रा बस्ती से नहीं होता है। हालांकि ये भी जाकर कहीं ना कहीं जो अधो शरीर है उन सभी पर भी बहुत अच्छे से काम करती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपको लोकल ये करना है, जो भी दोष है आपके स्थानिक, उसको अगर हटाना है, लगता है कि उत्तर बस्ती बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। बहुत सभी श्रेष्ठ गुण इस उत्तर बस्ती में दिए गए हैं या उत्तर बस्ती के रिजल्ट मिलते हैं। आप इवन साइमल्टेनियसली आप दोनों में करवा दीजिए, यानी पुरुषों में भी और महिला में भी, तो और है लाइक ये इतनी ये है कि स्त्रियों के सभी व्याधियों के लिए मूत्राशय और गर्भाशय दोनों को ये अच्छे से शोधन करने के लिए ये हम लोग इंट्रायूट्राइन या अपत्य मार्ग से या मूत्र मार्ग से देते, इसीलिए इसको यानी उत्तर स्थान पर देते, इसीलिए उसको उत्तर बस्ती कहा गया है। हम लोग जब स्त्रियों में देते अपत्य मार्ग में तो एवरेजली 4 अंगुल यानी 6 सेंटीमीटर तक ये हमें अंदर देनी होती है उत्तर बस्ती। अगर आप कन्या में देना है, मूत्र मार्ग में देंगे, कन्या में तो नहीं देंगे हम लोग, बट 6 सेंटीमीटर लिखा भी होगा, बट फिर भी मुझे लगता है कि एक आपका जजमेंट होता है 3 सेंटीमीटर 2 अंगुल इस तक आप इसमें दे सकते। सिंपली आपको रबर कैथेटर और कैन्यूला यूज करके सिरिंज यूट्राइन साउंड एक इस प्रकार से आपको ये देना है। बस्ती के विकार, यूनिशूल, यूनिभ्रंश, मेनोरोजिया की केसेस, इरेगुलर मेंसेस, मेनोपॉज और अनार्तो, जैसे अभी मैंने बताया था केस के बारे में, या जहां पर कुछ लाइक यूरिन की भी प्रॉब्लम है, जैसे जैसे एज बढ़ती है महिलाओं में कई बार ऐसे देखा जाता है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता है, यानी खांसी पर छींकने पर उनका यूरिन लीक हो जाता है, तो वहां पर भी हमें स्थान को बल देना होता है, मसल्स को बल देना होता है, तो ऐसे में भी आप उत्तर बस्ती का प्रयोग कर सकते हो। बस सर्विसाइटिस हो, कैंसर हो सर्विक्स का, यूट्रस का, या कन्या हो, तो उसमें हम लोग नहीं देंगे। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि एंटीवर्टेड हो, रिट्रोवर्टेड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रिट्रोवर्टेड में थोड़ा सा जो यूट्रस होता है तो थोड़ा सा लिटिल होता है साइड में, इसीलिए उससे आपकी उत्तर बस्ती में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अभी अलग अलग आचार्य इसमें अलग अलग प्रकार से बताते हैं, बट मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसके अनुसार हमें करना चाहिए। कुछ लोग ये स्थानिक चिकित्सा करने के पहले सिंपल रेगुलर बस्ती देते हैं, यानी निरूह अनुवासन बस्ती देते हैं, और फिर ये देते हैं, मतलब उत्तर बस्ती का प्रयोग करते हैं। उत्तर बस्ती का काल है अर्तों के बाद, यानी रजो काल, यानी जो हमारा साइकिल है उसके बाद का जो बीच का जो पीरियड है ये बहुत अच्छे से, क्योंकि इस समय गर्भाशय की जो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है वो काफी अच्छी होती है, इसलिए जो भी हमें करना है ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी के जो भी चीजों के लिए, तो ये एक बहुत बेहतर तरीका है। इसमें महिला खुद की भी पॉजिटिव मोड में होती है और गर्भाशय भी ग्रास्पिंग मोड में होता है जो ग्रहण योग्य होता है, तो जो भी आप इसमें ये करेंगे, इनपुट देंगे, वो सारा ग्रहण करना और उसका अच्छा कार्य होना, ये गर्भाशय का गुण होता है इस समय पे। और बिल्कुल इस प्रकार से एक्चुअली आचार्य चरक और वाग्भट बताते हैं कि आर्तोकाल में दे, बट मुझे लगता है आर्तोकाल यानी ऋतुकाल ही उनका ये मतलब है। सो 3 दिन उत्तर बस्ती देते हैं, फिर 3 दिन का विश्राम काल, और फिर हम लोग इसमें 3 उत्तर बस्ती ऐसे दे सकते हैं। तो ये एक रेगुलर रूटीन इसका प्रोसीजर होता है। इसमें भी पूर्व कर्म होगा, प्रधार कर्म होगा, और फिर लास्ट में पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में हमें अच्छे से एग्जामिनेशंस करने हैं सारे, प्रोसीजर समझा दीजिएगा, सम्मति पत्रक लेना है, कंसेंट लेना है, जो भी आप जिस तेल या घृत की करने वाले हैं। एक्चुअली उत्तर बस्ती भी काढ़ा और तेल की करते हैं, बट काढ़ा मुझे लगता है कि कम ही लोग यूज करते हैं उत्तर बस्ती के लिए। हम काढ़े का प्रयोग तो नीरू अनुवासन में के रूप में करते हैं, ज्यादातर उत्तर बस्ती में तो घृत या तेल का ही प्रयोग करते हैं, स्नेह दिया जाता है। और जो भी सारा रुग्ण परीक्षण करेंगे, ओवुलेशन स्टडी, यूरिन और रूटीन माइक्रोस्कोपी, इसके साथ स्थानिक एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थानिक कोई अर्बुद है, कोई विकृति है क्या। उत्तर बस्ती देने के पहले अतुर सिद्धता की जाती है, जिसमें सवेरे पेशेंट को थोड़ा कटी पृष्ठभाग पर अभ्यंग और स्वेदन देंगे, और यवागु यानी आप सिंपल गाय यानी हमारी मूंग दाल की खिचड़ी और घृत ऐसे मिलाकर हम लोग इसको पीने के लिए दे सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी उत्तान स्थान में और फिर दोनों जो पैर होते हैं जानु संधि से मुड़कर उसको लिथोटमी पोजीशन में लिटाना है, और हम लोग बाकी सारी जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको अच्छे से हमें ये करना है, यानी स्टरलाइज करना बहुत ज्यादा है। और जो रेगुलरली हम जिस प्रकार से ये करते हैं ना, सिम स्पेक्युलम और वेलसिलम करके सर्विक्स को पकड़कर उसको एक्सपांड करते विस्तारित करते हैं और धीरे से इंटरनल
ऑस में हल्के से एकदम सिंपली पेशेंट को आश्वासित करके उसको लंबी लंबी सांसें लेने को कहकर कैथेटर को हम लोग अंदर डालते हैं, जिसमें स्नेह भरा होता है। जैसे मैंने अभी बताया था, इसका मात्रा जो होती है इस प्रकार से ज्यादा मतलब मात्रा में नहीं दिया जाता है, 2-2.5 ml की मात्रा में ही दिया जाता है। और फिर जैसे आप इसको बता भी सकती है पश्चात कर्म, हम लोग इसको पेशेंट को हेड लो पोजीशन में लिटा देंगे, कम से कम 2-3 घंटे के लिए, उस दिन के लिए लघु आहार ही देंगे। अगर हाँ मात्रा ज्यादा नहीं देनी है और कांटेक्ट नहीं रखने को बोलना है, अगर जैसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसमें होते हैं तो कभी कभी लाइक पेशेंट को चक्कर आती है और ज्यादा मात्रा में देते हैं तो पेन वगैरह हो सकता है, तो ये थोड़ा सा केयरफुली करना है, एक्सेलेंस इसमें चाहिए। मात्रा बस्ती में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते, मात्रा बस्ती में 2-5 ml ज्यादा, बट ये आप इंटरनली डायरेक्ट इंटरनल ऑस में दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा रिस्क ना लेते हुए 1.5 से 2 ml 2.5 ml तक, कुछ लोग 4 ml तक भी देते हैं, तो अपने अपने अनुभव के हिसाब से हमें इसका प्रयोग करना है। और आपके पास जरूर जो भी सारी इमरजेंसी हैंडल करने का जो भी एक ये होता है ना, ये होते साधन होते, वो सारे आपके पास जरूर होने चाहिए। ये बहुत अच्छी भी है, पॉजिटिव इफेक्ट्स के होते हैं, और बहुत सारे मिनरल्स को रेगुलर करना, और काफी सारे इसके अच्छे से रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि डायरेक्ट जाकर स्थान पर काम करती है। आप ब्लॉकेज में और सभी में जहां जहां पर भी आपको लगता है कि हमें प्रयोग करना है, हमें उपयोग करना है, जहां जहां पर भी कोई बाकी चिकित्सा नहीं काम कर रही वहां पर आप करेंगे। बट मेरा ये सभी को बताना है कि आप सभी प्रकार के मूत्र के व्याधियों में, गर्भाशय की व्याधियों में, रक्त प्रदर में, शूल में, सभी आप विकारों में करिएगा। बट इसके पहले अगर आपने जो दूसरा कुछ तरीका होता है शोधन का, भले वो विरेचन हो या सिंपल हमारी अनुवासन या बस्ती हो, वो देकर अगर आप करते हो तो बहुत अच्छे से ये ये होता है। हाँ, हेवी ब्लीडिंग के पेशेंट में हेपाटाइटिस, HIV का, हाइपरसेंसिटिविटी या कोई फिस्टुला मिल जाता है लोकली, तो वो नहीं करना है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है ना। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस को भी हमें देख, और फिर जैसे मैंने बताया कि पेशेंट को वहीं पर थोड़ा सा हेड लो पोजीशन में 15 मिनट के लिए, और फिर बाद में हम लोग IPD में दूसरे वार्ड में लेकर उसको घंटे तक उसको लिटा सकते हैं। तो बराबर से हमें पूर्व कर्म को फॉलो करना है, एग्जामिनेशन, पल्स, BP चेक करते रहना है, रूटीन PV प्रधान कर्म में जैसे मैंने बताया आपको, इस प्रकार से पहले तो यूट्राइन साउंड डालकर देखना पड़ेगा कि लेंथ पोजीशन यूट्रस की कैसी है, और ऑस ओपन है और क्या है वो भी देखना पड़ेगा, और फिर धीरे से हम लोग ऑस को डायलेट करेंगे लुब्रिकेट करके, और फिर इस इजीली मतलब पेशेंट को आश्वासित करना होगा, एंड कैनुला डालकर इंटरनल कॉस में फिर हम लोग बस्ती द्रव्य डालेंगे, तो ये एक अच्छे से हो जाता है। 1-2 बार कर लेते तो फिर बाद में इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बट जैसे ज्यादातर मामले में फल, क्योंकि उत्तर बस्ती ज्यादा वहां पर यूज करते लोग जहां पर इनफर्टिलिटी है, और रिपीटेडली कई बार इधर उधर जाके ट्रीटमेंट करके आते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फिर यहाँ पर हम लोग इसको दे सकते हैं। तो फल कल्याण घृत, फल्य घृत, शतावरी घृत या शतपुष्पा घृत, ये बहुत अच्छे से आर्तोजनन भी है। जहाँ पे जो भी है, अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है, अधेजन ज्यादा है, स्पाज्म है, कुछ फाइब्रोसिस हो तो बला तेल यूज करिए, या क्षार तेल या अपामार्ग क्षार भी यूज करते हैं। इरोजन हो तो जात्यादि घृत की करिएगा, रोपण घृत की करिएगा, या त्रिफला घृत की करिएगा। जैसे म्यूकस सिक्रेशन से सर्वाइकल म्यूकस डिसऑर्डर हो, जहां पर बार बार सब कुछ करके भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमें वहां पे उस जो क्लेद है उसको हटाना, गोघृत, जात्यादिघृत, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी आपका व्याधि है इसके अनुसार, इवन दो कि जहां पर म्यूकोजल है, हम लोग पहले, हाँ ये भी एक बात है कि अगर धावन करके जहां पर जो भी लोकल आपको कारण के लिए आप कर रहे हैं ना, जो भी हेतु है, जो भी व्याधि है इसमें, जैसे अभी मैंने बताया कि सर्वाइकल म्यूकस डिसऑर्डर हो तो उसमें त्रिफला धावन के बाद अगर बस्ती देते हैं ना तो बेस्ट रहता है। त्रिफला से धावन करिए, पंचगल वल्कल से धावन करिएगा, और बेस्ट रिजल्ट इसके मिल जाते हैं। अभी 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 ऐसे ही एक सिमिलर केस मेरे पास आई थी, जस्ट फोन पर ही उन्होंने पूछा था वेजाइनेटिस के लिए क्या यूज करे, तो मैंने, जैसे मेरा एक फेवरेट फॉर्मूला होता है गंधक रसायन, और ये परपटी जैसे मैंने बताई थी उनको लोकली, और धावन बताया था, तो तीसरे ही दिन उनका ये आ गया। जैसे गंधक द्रुति की बात हम लोग करते हैं ना, उस दिन मैंने की थी, तो लोकली लगाने की बहुत
मतलब वो बार बार ट्रीटमेंट लेती थी, बट उसकी जो ईचिंग थी और जो स्त्राव था वो कम नहीं होता था। तो गंधक द्युति का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तीसरे ही दिन उसका पेशेंट का मुझे मैसेज आ गया कि मैम पहले से बेटर है। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पास थोड़ा सा मतलब एक अच्छे अच्छे मेडिसिन से, बस हमें एक युक्ति से इसका प्रयोग करना होगा। युक्ति बहुत अच्छी है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में भी आप जैसे तिवृत्त या लहसुन का तेल बहुत अच्छा, जो क्रॉनिक प्राइमरी भी है और पेनफुल बहुत ही ज्यादा ये होता है, जिसको हम लोग उदावर्ती यौन व्यापत कहते हैं ना, और बहुत पेशेंट को दर्द होता है, इसमें भी आप जरूर इसका प्रयोग करिएगा। उत्तर बस्ती कर सकते हैं। जैसे मैंने लहसुन तेल का बताया, तिवृत्त और लहसुन बहुत अच्छे से उदावर्ती यौन व्यापत में काम करते हैं। इसके ऊपर भी हमने एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट करवाया था। अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। आप कई सारे तेल है आपको यूज करने के लिए। अभी तिवृत्त और ये जो है, एक्चुअली तिवृत्त तो हम इसके लिए यूज विरेचन द्रव्य के रूप में बताते, चरकाचार्य ने बताया है। बट उदावर्तिनी में ये अपान के क्षेत्र में काम करेगा, और लहसुन तो ऑलरेडी वातक है। तो जो हमने तिवृत्त यूज किया था वो विरेचक द्रव्य है, एंड सो ऑब्स्ट्रक्शन को वो हटा देगा, एंड फिर ना अपान वायु पर भी काम करेगा। लहसुन तो ऑलरेडी सूजन को भी कम करता है। लहसुन अच्छा वातहर द्रव्य भी है, तो वो तो अल्टीमेटली लहसुन का तेल तो बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो आप ऐसे जहां पर जो भी कारण है उसके अनुसार हमें यूज करना है। बला तेल, बला अश्वगंधा तेल, ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले तेल है उत्तर बस्ती में। एक 10-15 ये जो तेल मैं बता रही हूँ ना, वो बहुत अच्छे से चलते, बहुत अच्छे से उसके रिजल्ट्स हमें मिल जाते बिना कुछ किए। और फिर बाद में अभी मैं थोड़ा और इसमें बताती हूँ कि डिसीज वाइज कैसे विचार करें। अभी मैंने वाता जोनी व्यापक का उदाहरण दिया। वाता जोनी व्यापक में आपके पास सिंधवादी तेल है, कश्मीरी गुरुता है। अगर पित्तज टाइप का थोड़ा सा सूजन या दाह की जैसी कंडीशन पेशेंट बताती है, तो शतावरी का उपयोग करिएगा। उदावरता में आप निशोथ सिद्ध तेल का भी कर सकते हैं। डिस्मेनोरिया में दशमूल का प्रयोग करके देखिएगा। वंध्यत्व ये तो बहुत अच्छे से फलभूत कल्याणक तो बहुत अच्छे काम करते हैं। डिस्मेनोरिया में आप रासना का भी प्रयोग करके देखिएगा। जहां पे प्रूराइटिस सहित लक्षण है, उसमें थोड़ी घृत, जैसे इष्टमधु घृत है या धातक यदि तेल है, जो कषाय गुण वाले है, तिक्त गुण वाले, उदुम्बर का भी बेस्ट है। सर्विकल इरोजन है तो वहां पे हम लोग जात्यादि या जीवनी द्रव्य का प्रयोग करें। इनफर्टिलिटी के लिए तो ये सारे भी है। इसके साथ साथ आप कल्याणक, कश्मीर आदि या शतावरी आदि घृत, बला तेल, बला अश्वगंधा, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। डीयूबी के केसेस में आपको थोड़ा और अलग विचार करना पड़ेगा, जहां पे हमें स्तंभन भी करना है, तो उसमें दशमूल सिद्ध भी कर सकते हैं, मुस्तादी का करिएगा, या फिर रौद्र तेल का भी कर सकते हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए तो क्षार तेल या कुमारी तेल, दशमूल तेल, जो अवरोध को दूर करते, उसका प्रयोग करके देखिएगा। कुछ अननोन कॉजेस है, पेशेंट को रूल आउट नहीं हो रहा है, यूनिशूल है, पेन है, कुछ कारण नहीं मिल रहा है, तो उसमें भी हमें वातशमन भी करना है। जैसे रासना का उपयोग कर सकते हैं, लघु पंचमूल तेल का प्रयोग करके देखिए, उदुम्बर भी वहां पे बहुत अच्छे से काम करेगा। स्कैंटीमेंसिस यानी धातु क्षय है, स्कैंटीमेंसिस के लिए बला तेल, शतावरी तेल। जहाँ पे फाइब्रॉइड्स है वहां पे हमें, जैसे हम लोग फाइब्रॉइड्स में लेखन बस्ती का प्रयोग करते हैं, लेखन द्रव्य देते हैं, ओरली भी वही विचार करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको लेखनी द्रव्य सिद्ध साधित उत्तर बस्ती देनी, वरुण दे सकते हैं, दशमूल दे सकते हैं। फिर ल्यूकोरिया है, श्वेत प्रदर में भी उदुम्बर, लाइक अशोक वृत्त या धातक आदि तेल, तिक्त द्रव्यों का, पंचवल्कल सिद्ध तेल का, तिक्त द्रव्यों का वहां पे उपयोग करना होगा। नाही थोडस अर्ध्याच्या वर थोडंच त्यांच्या पुस्तक खूप कमी। सो इस प्रकार से क्लासिकल एक जैसे उस दिन हमारा विषय हुआ था कि रिट्रोवर्टेड यूट्रस में कैसे दो, इस प्रकार से मैंने आज सोचा कि चलो उत्तर बस्ती पर ही हम लोग एक्सक्लूसिवली डिस्कशन करते हैं। तो ये मैंने अपने अनुभव के साथ बताया है। आपका भी कुछ इसमें अनुभव हो तो बताइए प्लीज। नमस्ते मैम, नमस्ते सभी को, बोलिए मैम। आज गरिमा जी नहीं आई, उनको उस दिन डाउट था, इसीलिए मैंने सोचा आज उत्तर बस्ती पर ही डिस्कशन करें। ये आरती जी, डॉक्टर ज्योति जी, नमस्ते सभी को। आप अपना अनुभव बताइए प्लीज। बोलिए मैम, मंदा करती है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए।
गुड इवनिंग मैम। नहीं मैम, नहीं करती उत्तर बस्ती अभी तो। यहाँ मरीज मात्रा बस्ती लेने ही नहीं आते। बोलते जाएंगे कल आएंगे, वो आते ही नहीं है, तो उत्तर बस्ती तो बहुत दूर की बात है। उत्तर बस्ती के साथ थोड़ा वही होता है कि इजीली तैयार नहीं करने में होते हैं ना दिक्कत पेशेंट। नहीं है, करने में दिक्कत नहीं है उत्तर बस्ती। हम तो कर हम्म। देंगे उत्तर बस्ती। हम्म। लेकिन हम्म। प्रॉब्लम ये है कि वो लोग बस्ती की तैयारी नहीं होते हैं। बिल्कुल फिर अगर बिल्कुल। ऐसे बोल लो कि मात्रा बस्ती यहाँ मैम ना अभी इतना है नहीं है, मतलब फोकस नहीं है बस्ती का। बस्ती के नाम पे अभी तो विरेचन के लिए मैं देख रही हूँ लोग अब राजी होने लगे विरेचन के लिए। धीरे धीरे हाँ धीरे हाँ, धीरे। आप नोएडा में है, कहाँ पे है मंदाकिनी? मैं नोएडा में हूँ मैम। मैं अच्छा नोएडा में हूँ। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है। मैम आइएगा तो बताइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल आऊंगी मैं। नमस्ते जी दिलकश मैम। मैम, बोलिए। नमस्ते मैम। हम्म। बोलिए बोलिए। बोलिए, कोई केस? मैम अभी तो कोई केस नहीं है। हाँ हाँ। एक केस, एक केस 50% सक्सेस हुआ है। मैंने आपसे वेरी गुड। डिस्कस किया था 2-3 महीना पहले। एक अच्छा, आईवीएफ में बताइए गई मैम थी। इसके बारे में। इसमें कौन सा केस था आईवीएफ, मैम? कौन सा केस था, बताइए जरा फिर से। जी, एक पेशेंट थी जो आईवीएफ में गई हुई थी, बट उसका इंडोमेट्रियम थिकनेस नहीं बढ़ रहा था मैम। हम्म। हम्म। और हम्म। 22वें 23वें दिन जब उसका हो रहा था फॉलिकुलर स्टडी, तो उसमें इंडोमेट्रियम थिकनेस 5.4 ऐसे आ रहा था। एमसी का हम्म। 22वें 23वें दिन, अभी 14 डे पे कराया गया है तो 6 mm आ चुका है। हम्म। तो अभी तो ठीक है पहले से। अच्छा, ओके। लेकिन मैम उसका एक साइड फेलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी तो ऑपरेट हो गया, दूसरे साइड में हाइड्रोसेल्फिंक्स प्लस एक्यूट मास दिखा रहा है, लेकिन उसमें कोई उसका चेंजेस नहीं है। हम्म। वो तो लग रहा है आईवीएफ में ही जाएगी, उसको 7 mm तक चाहिए। हम्म। तो हम्म। अभी 6 हो गया इस मंथ में, 14 डे पे ही। काफी दिन से लोग परेशान थे, 2-2.5 साल से ट्रीटमेंट अच्छा। ले रहे थे लेकर के। तो अभी हम्म। मैं मात्रा बस्ती दे रही थी फलग्रीत का, पहले तो बला स्वगंधा और बाकी कुछ कुछ दिलाया था, लेकिन इस मंथ में, नवंबर में, लास्ट मंथ, फलग्रीत की मात्रा बस्ती में बहुत उसको इफेक्ट हुआ है। बहुत अच्छे। यस यस मैम, मैम। तो अभी फिर मैं उसी को कंटिन्यू की हूँ, फलग्रीत को और बाकी कुछ मेडिसिन। हम्म। बाकी मैम इंटरनली क्या दिया खाने के लिए? मैम ज्यादा तो मैं स्त्री व्याधि आता है दुत्तापेश्वर का, हम्म। वो दी थी। बला सुगंधा शतावरी का क्षीर पाक, और बाकी सिम्टम के हिसाब से कभी योगराज बुलबुल के साथ चंद्रप्रभा वगैरह, या ये 15 दिन तो वो दी थी आरोग्यवर्धिनी विरहाखंड और कृमि कुठार वगैरह, कृमि चिकित्सा। इस तरह से हम्म। चेंज कर करके मैम मैं दी थी उसको। अच्छा। एमिल का एक एमिल का रिपोर्ट आता है, उसको मैं दी थी कुछ बीच बीच में। मेंस में उसका ओके क्लियर नहीं था। ओके तो ओके। नमस्ते माधुरी जी, बोलिए। अच्छा करती है दिलकश, आप थोड़ा, आप उत्तर नमस्ते मैम। मतलब वहां पे मुझे लगता है ना आपके ऊपर पेशेंट भरोसा करते हैं ना, तो आप थोड़ी डेयरिंग भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैम क्या मंदाकिनी जी केस खुद बोल रही चल थी। रही है? उत्तर बस्ती का ही डिस्कशन कर रहे हैं आज। मैम उत्तर बस्ती के लिए पेशेंट एग्री है, तो मैं बोली हूँ कि पहले इस बार एक बार और मात्रा बस्ती कर लिया जाए, नेक्स्ट मंथ में फिर देख के उसके बाद किया जाएगा। अच्छा, ठीक है ठीक। बोलिए माधुरी जी, मेरी क्रिसमस। हाँ मैम, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। बोलिए। कुछ नहीं मैम, मैं जरा बाहर गाँव गई थी, अभी अच्छा ये अच्छा, जस्ट आई एंजॉय। थी तो छुट्टियां, हाँ। थोड़ा बच्चों को हाँ छुट्टियां होती है ना, तो रिलैक्स वैसे, इसीलिए मैंने आज हाँ थोड़ा जल्दी स्टार्ट हाँ करके जी। जल्दी खत्म करे सोचा था, मुझे भी कहीं जाना था इसलिए। मैम मैम बोलिए मैम कल एक बोलिए। पेशेंट आए हुए थे, मेल पेशेंट है 60+ के। हम्म। उनके थाई में पेन स्टार्ट हो रहा, थाई से लेके नीचे तक जा रहा है पैर में। हाँ हाँ। तो वहां पे क्या करना थाई पे चाहिए जा बता। रहा था। थाई से शुरू हो रहा है हाँ और पूरा मैम, नीचे पर। देखा पीछे आपने? की फ्रंट साइड है मैम, मतलब पेन कहाँ से पीछे के साइड से है कैसे? ये फ्रंट साइड? मैम फ्रंट भी नहीं है और बैक भी नहीं, साइड से है। अच्छा, साइड से है। हम्म, यस मैम। आपने कुछ हम्म। स्ट्रेट लेग स्ट्रेस वगैरह करके देखा उनको, थोड़ा एग्जामिनेशन लोकली? यस मैम, वहां पे वही है कि हल्का सा मतलब टेंडरनेस लग रहा है, नस की लग रहा है मेरे को। नहीं, आपने पैर को उठा कर घुमा कर ऐसे लोकल एग्जामिनेशन किया? यस मैम, उनको उठने बैठने, ऐसे बैठे रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उठाने में, ऐसे सीधा करने में थोड़ी सी हाँ, मतलब ज्यादा दिक्कत हो रही है, उनको पेन वगैरह हो रहा है। वो कमर वो में पेन टिपिकली वगैरह बात नहीं है। रोग का ही दिख रहा है।
यस मैम। और काफी एलोपैथ की दवा उन्होंने ले रखा है, तो अभी उसको कैसे। महानारायण तेल का करवाइए, महाराज तेल का अभ्यंग। और कटी पीछू करिए, कटी पीछू, भला अश्वगंधा तेल की कटी पीछू। कटी पर ना पीछू मतलब ऐसे सोख करके अच्छे से रखिएगा आधा घंटा वगैरह ना, धीरे एक्सरे धीरे। निकाला है मैम, लंबर का वगैरह सब वो निकाल के देखा है, कंप्रेशन कहीं नर्व में है, हम्म स्टीनोसिस वगैरह वो देखा हम्म क्या आपने कटी का एक्सरे? नहीं वो एक्सरे एक्सरे ठीक है मैम। एक्सरे वो ऑलरेडी करवा के लाए थे 2-3 जगह से। हम्म। में ऐसा कुछ नहीं है। एजिंग और ये से रिलेटेड ही लगता है मुझे तो ना, एज यस मैम का ये बात एजिंग, है। हाँ मेरे को तो भी बड़ा एज का ही अश्वगंधा लगा। एक चंदन वाला 101 एक दीजिएगा उसको ना खाने को, चंदन बोला। 101 कैप्सूल। मैम वो तो मिलेगा नहीं यहाँ पे। मैम ये मिलता है एवियन का है ना, लंबेटॉन, लंबेटॉन करके है अस्थि टैबलेट। पोषक भी देंगे ना हम लोग इसमें, हाँ अस्थि अस्थि पोषक पोषक कटी। तो मिल जाएगा। गंधा तेल मिलेगा क्या? गंधा तेल भी दीजिएगा ना, अच्छा रहता है वो। गन तेल देखना पड़ेगा। हाँ बहुत अच्छा रहता है उसका ना, अस्थि पोषण में बहुत अच्छा रोल है। मैंने काफी अच्छे रिजल्ट देखे गंधा मैम तेल लेकिन से। मेरे को अस्थि में नहीं लगा, उनको मसल्स पेन लगा मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो एक ये देंगे अस्थि मज्जा पाचन देके स्टार्ट करिएगा, अस्थि मज्जा पाचन बटी से भी ना उनको 20% रिलीफ हो जाएगा। अच्छा। और मैम। अस्थि मज्जा पाचक, रासना, और इसका पंच कषाय मिलेगा, रासना आयरन कषाय मिलेगा वहां पे। मैम रासना सब तक मैंने दिया हुआ है। हाँ ठीक है, रासना सप्तक कषाय दीजिएगा। अब पिचू और ये तेल का मसाज, अस्थि पोषण के लिए जो भी मिले ना वो दीजिएगा। अस्थि पोषक पट्टी चलेगी, गंधा तेल चलेगा, या हट जो टैबलेट चलेगी, उनको ना कंटिन्यूली 3 महीने के लिए वो दे दीजिएगा आप अस्थि पोषण। बाकी जी। यूरिन वगैरह बाकी कुछ नहीं ना, वो तो ठीक है। नहीं नहीं मैम बाकी सब कुछ ठीक है। अच्छा हो जाएगा, बट अभी एज रिलेटेड है तो धातु पोषण करना पड़ेगा, इसमें धातु क्षय है ही, है ना। जी मैम। और स्नेहन की जरूरत है, अभ्यंतर स्नेहन, जितना घी खा सकते हैं उतना खाने को दीजिएगा। जैसे नट्स वगैरह। हेलो। तो थोड़ा स्नेहन और हट अस्थियों का पोषण, जैसे वो गोंद वगैरह खाने में, अभी ठंडी के दिन है तो गोंद खाने में। मैम गोंद के लड्डू भी खाते हैं ना रोज, एक अभी मैंने मतलब घर में भी हम लोग बनाते ही रहते हैं, महाराष्ट्र में माधुरी जी को पता है, सब लोग बनाते भी है सभी जगह यस पे। मैम यहाँ भी बनाते हैं लोग। हाँ ड्राई तो फ्रूट्स वो और ना गोंद वगैरह के। सच में मतलब ऐसे अच्छा लगता है ना, कि बोलते कि नहीं नहीं पेन नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसे होता है। गोंद अगर डालकर हम लोग बनाते हैं ना लड्डू भी, तो वो भी जी जी। थोड़ा सा, और पेशेंट्स में कंटिन्यू करिएगा ऐसे पेशेंट्स में, ओके। क्योंकि ये टिपिकली वही है, वात व्याधि ही है। और कुछ बताइए मैम, आरती जी, और किसी का कुछ हो तो बताइए, ज्योति जी, माधुरी, मंदाकिनी। आज छुट्टी होंगी ना मंदाकिनी आपको, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में आपके, मतलब जॉब पे। नहीं मैम, है अभी हॉस्पिटल ही है। अच्छा। ओके। वहां पे आपको लिमिटेशंस आती मैम होगी ना, उनसे ही हाँ करना हाँ पड़ता वही होगा। लिमिटेशन रहती है, इसीलिए तो मैम मैं हम्म। ज्यादा शोन चिकित्सा पे करती हूँ। और जब वही कोई तो। एक आध मरीज मान जाता है तो फिर मैं विरेचन ले आती हूँ, कोशिश करती यस हूँ। यस यस, हाँ ओके, बाहर कोई का बात कुछ नहीं, नहीं अच्छी करना बात है, है। बाहर का कुछ। यस मैम यस ये मैम के में क्षीर बस्ती वगैरह भी तो यूज कर सकते हैं, जैसे यस, एज है। इसमें तिक्तक क्षीर बस्ती दे सकते, तिक्तक क्षीर बस्ती, ये बस्ती। तिलकश, हाँ तिक्तक क्षीर, या फिर मैम बृहद पेशेंट बस्ती, तिक्तक मैम क्षीर पेशेंट करके उसके दीजिए। लिए एग्री नहीं है। हाँ बस्ती के लिए एग्री नहीं हो पेशेंट। अब नहीं होगा, इसीलिए मैं वो अभी थोड़ा रहता है, ये बस्ती बोलते डर हाँ जाते पेशेंट, है ना। मैम मैम उसको पेशेंट के आप लिए। दे सकते हो, वो तिक्ती क्षीर बस्ती वाला जो कल्प है ना, उसको आप इंटरनली भी बना करके पीने को दे सकते हो, वो भी वही कार्य बोल रही थी करेगा। मैं इनको कि आप क्षीरपाक कल्पना का प्रयोग करिएगा, क्षीरपाक का अच्छा रहता है, क्षीरपाक का। और आसान होता है ना, अब पेशेंट को ना अच्छा लगता है, रिफ्रेश लगता है, दूध के साथ पकाकर मेडिसिन देते हैं तो, है ना। ठीक है, चलिए, ओके। और कुछ हो तो बताइए, कल हमारा एक्सपर्ट है, कल का लास्ट सेशन है कल का, तो प्रीति जोशी वाला मैंने लिंक शेयर कर दिया ग्रुप, सभी शेयर करिएगा, अच्छा रहेगा कल का सेशन। वो डायबिटीज फीमेल्स में है ना, तो सभी लोग जुड़िएगा। और हमारे दर्शकों से भी मैं अनुरोध करती हूँ, आप संभाषा में जरूर आइएगा, क्योंकि हमारे जैसे हम लोग चलाते हैं इसको अलग अलग
एक्सपर्ट्स आते हैं, तो ये कहीं पर इतना नहीं होता है और हम लोग बहुत एक चैरिटी के रूप में ही करते हैं। तो आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, आप जुड़िए जरूर। ठीक है मैम, चलिए फिर ओके, फिर कल मिलते हैं। चलो फिर अभी मैं भी थोड़ा जल्दी छुट्टी करके बाहर जाना था। ओके, नमस्ते। बाय मैम। कुछ हो तो डालिएगा फिर ग्रुप पे, और मैं उत्तर बस्ती का ना पीडीएफ बनाकर डाल देती हूँ, तो सभी को एक रहेगा, नोट्स रहेंगे आपके पास। ठीक है, हाँ मैम, और वो कैथेटर का साइज नंबर हम लोग को ना बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, हाँ तो वो वो मैं समझ में समझती नहीं हूँ। यस यस, मैं डाल देती हूँ, उसका पूरा पीडीएफ है मेरे पास। चलेगा, आता। ओके। जी जी। ओके फिर नमस्ते, कल मिलते हैं। नमस्ते माधुरी, कल मिलते हैं फिर। हाँ यस मैम, थैंक यू। हाँ थैंक यू। थैंक यू।